चलिए, हमने कुछ ये सारी चीज़ें देखी थी, राइट। एंड हमने आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी दिखाया था कि जैसे सब डिविजन्स, एक्सट्रूड हमारा हो गया था। नाउ वी हैव लैथ, लॉफ्ट, स्वीप, बेजियर, ये सारी चीज़ें भी है। तो ये सब का इस्तेमाल कैसे करना है, चलो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। लैथ वगैरह आप कैसे यूज़ कर सकते हो। सो आप यहाँ पे जाओगे, ये आपका है टॉप और ये है आपका फ्रंट। तो आप फ्रंट में जाइए एंड फ्रंट में जाके आपको क्या करना है कि लैथ यूज करने के लिए आपको यहाँ से पेन टूल लेना है और पेन टूल लेकर कुछ भी चीज़ बनाना हो, जैसे अगर कुछ भी चीज़ आप बना रहे हो, जैसे आपको एक बॉटल बनाना है, तो आप यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक लाइन क्रिएट करनी है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन क्रिएट किया और हमने एक यहाँ से लाइन क्रिएट कर लिया, स्केप मार दिए। तो देखो हमारा एक अभी एक शेप तैयार हो गया है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं इसके वर्टेक्स के मोड में, यहां से आप लाइव सिलेक्शन या रेक्टेंगल सिलेक्शन ले लो, इसको सिलेक्ट करोगे, देखो ये आपका वर्टेक्स सिलेक्टेड है, ठीक है। अब इसको पकड़ के हम ऊपर नीचे थोड़ा कर सकते हैं, जहां पे भी हमको रखना है, जैसा रखना है वैसा हम यहाँ से कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप जाते हो, एक चीज और कि यहाँ पे अगर जाते हो तो यहाँ पे देखो हार्ड इंटरपोलेशन है, सॉफ्ट इंटरपोलेशन है, ये सारी चीजें, जॉइंट सेगमेंट्स, ब्रेक कर सकते हो, ये सारी चीजें भी है। तो यहाँ पे जैसे सॉफ्ट है, तो देखो हमने यहाँ पे सॉफ्ट किया ना, तो देखो अभी हमारे पास ये वाला एक, इसको सिलेक्ट करो, देखो यहाँ पे आपको एक ऐसा ऑप्शन मिल रहा है। लाइक अभी हम इसको क्या कर सकते हैं कि ये जो बेसिकली चीजें हैं, आप यहां से भी इसको ऐसे पकड़ के थोड़ा सेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसको सेट कर लिया, अब हमारा ये चीज बन चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमको इसको लैथ अप्लाई करना है इसके ऊपर। इसको अगर हमको बॉटल बनानी है तो लैथ अप्लाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके हम कर देंगे लैथ। लैथ अप्लाई हो गया, आप इसके अंदर डाल दो, ये देखो, तो आपका यहाँ पे ये बॉटल बनके तैयार हो गया अच्छे से, ठीक है। ये देखिए, सो ये पूरा का पूरा आपका जो है आपका बॉटल बन गया। अब अगर इसमें कुछ भी आप चेंजेस करते हो, जैसे सपोज मान लो कि मैंने यहाँ पे इसको पकड़ा, ये वाले को पकड़ा और इसको हमने थोड़ा सा इधर कर लिया या थोड़ा सा इधर कर लिया, जो भी आपको करना है, आप जो कुछ भी करोगे यहाँ पे उसका आपको अप्लाई देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे भी चीजें हैं कुछ थोड़ी सी बनी हुई, इसको हमने सेलेक्ट किया, हम यहाँ पे आए एंड नाउ वी कैन डू दिस। सी, सो देखो आपको कोई भी चीजें हैं यहाँ पे, आपको बॉटल बहुत आराम से आप चीजें बना सकते हो। देखो अभी बन रहा है। एंड देन मैं इसको क्या करूंगा कि यहाँ से लूंगा सब डिविजन एंड इसको पकड़ के इसके अंदर डाल दूंगा। तो देखो ये सब डिवाइड हो गया। अब सब डिविजन में जब जाओगे एंड सब डिविजन्स एडिटर्स है, यहाँ पे सब डिविजन्स के आपको रेंडर वगैरह जो भी चीजें बनानी है, सब डिवीजन से ये क्रिस्प हो गया ना। अगर मैं आपको ऑफ कर दूं तो देखो ये ऐसा दिख रहा है, मतलब इसमें एजेस थोड़े हार्ड दिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये देखो एजेस आपको हार्ड दिखेंगे। जैसे आप सब डिवीजन डालोगे देखो वो स्मूथ हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और है कि हम सब डिवीजन को थोड़ा उल्टा करके भी डाल के देखते हैं। सो सब डिवीजन को इसके अंदर डाल देते हैं और इसको नीचे यहाँ रखते हैं, देखो। सो ये आपका एकदम ये चीज हो जाएगा। तो जनरली हम लोग जो यहाँ पे करते हैं ना, यहाँ पे जब करते हैं कि हमने ऐसे करना है, जैसे हमने लैथ के अंदर ये डाला है ना, तो इसको इसके अंदर ही डालेंगे। टाइप है, आप किस तरीके का टाइप लेना चाहते हो। सो हमारा कटमल क्लार्क है या कटमल क्लार्क ये वाला ही एनगॉन्स है। अब यहाँ से इसके वैलिड ये पढ़ते हैं, देखो देख रहे हो, देखो अभी ऐसा है। अगर आपको इसको और समझना है अच्छे से तो आप ऐसे कर लो, ये देखो ये कर लिया। अब अगर तुम यहाँ से इसको बढ़ाओगे तो नाउ यू कैन सी कि कितना सब डिवीजन आपका बढ़ रहा है। तो ये एकदम स्मूथनेस इसकी पूरा स्मूथ हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। सो ये आपका स्मूथ हो जाएगा और एक बॉटल यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। तो किसी भी तरीके का चीज अगर आपको बनाना है देन 110% आप यहाँ से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हम एन और ए करके हट जाते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो तो आप इस तरीके से लैथ का हम इस्तेमाल करते हैं जनरली। कहीं पे भी अगर आपको यूज करना है ऐसे सर्कुलर, जैसे आपको अगर प्लेट बनाना हो, सिंपल सा कुछ नहीं है, एक सिंपल सा आपको प्लेट बनाना है, तो हम यहाँ से पेन टूल लेंगे एंड हम यहाँ से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ पे गए, हमने ऐसे कर लिया और हमने इसको यहाँ रख लिया, ठीक है। अगर आप इसको डुएल कर दोगे, मतलब अगर आप 2 बार कर देते हैं इसको,
हमने ऐसे 2 बार कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको 2 बार कर दिया, हमने इसको ऐसे बना लिया। अब अगर इसमें आपको कोई भी एडिटिंग करनी है तो सिंपली आप इसको पकड़ेंगे, यहाँ पे आएंगे, अभी ये देखो ये सिलेक्टेड है, एंड यहाँ से देख रहे हो, देखो सिर्फ ये वाला एरिया हमारा यहाँ से जा रहा है। सो अगर हम यहाँ पे करेंगे तो देखो ये ऐसा बन रहा है, एंड सेम यहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और इसको राइट क्लिक करके आप ऐसे मूव करेंगे ना तो देखो ये आपका दोनों का दोनों चीजें, ये देखो यहाँ से एक और चीज ऐसे मूव हो रहा है। अब हमने ये डबल क्यों किया? डबल करने का फायदा ये होगा कि अब अगर मैं इसके ऊपर लैथ अप्लाई करूं तो इसमें हमें जो मिलेगा वो थिकनेस के साथ मिलेगा। अब आप यहाँ पे आके देखो, ये देखो यहाँ पे ऐसे बना हुआ है। ऐसा क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये जो भी चीज बनाता है ना वो सेंटर से ही बनाता है। ये आपको सेंटर से ही जो चीज बनाएगा, देखो ये देखो, आप यहाँ पे आ जाओ, देखो सेंटर में ये आपको बना दिया। लेकिन अगर मान लो कि ये ऐसे बना हुआ है, सपोज ऐसा बना हुआ है, तो देखो यहाँ पे बेजियर है, आपको क्यूबिक है, एंड अलग अलग बी स्प्लाइन है, तो अलग अलग शेप यहाँ पे आपको आप मिल सकता है। तो हमने बेजियर लिया हुआ है, एंड हमने इसको क्लोज स्प्लाइन भी कर सकते हैं। यहाँ से देखो ये चीज है, एंगल है, एंड यू कैन नाउ चेंज द एंगल कि भाई कितना स्मूथनेस वाला चीज यहाँ पे चाहिए। एडेप्टिव, नेचुरल्स, यूनिफॉर्म, सो दीज आर द इंटरमीडिएट पॉइंट्स, उसके बीच के पॉइंट्स है ये। तो हम यहाँ पे नेचुरल अभी रखते हैं फिलहाल। कोऑर्डिनेशन है, ये देखो अगर आप इसको इधर से घुमाओ, मतलब इसका ये कर दो, तो देखो ये आपका यहाँ से ऐसा बन के तैयार हो जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, इसमें एक थिकनेस आ गया, ये देखो। अगर मैं इसको थोड़ा, एंड अगर मैं इसको यहां कर लूं, है ना, यहां पे जाके, सो हम इसको ऐसे मूव करके यहां पे भी सेंटर में रख सकते हैं, एंड देन जस्ट टर्न इट ऑफ, एंड यहां पे जाओ और इसको थोड़ा ज्वाइंट हो गया। अब यहाँ पे हमारा एक अच्छे से प्लेट बन गया, लेकिन देखो अभी ये अजीब सा कॉर्नर है। सो अगेन वी कैन यूज सब डिविजन्स, एंड लैथ को इसके अंदर डाल देंगे। देखो अभी एकदम स्मूथ हो गया, सी समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे लैथ के जरिए कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको जैसे कोई भी सिलेंड्रिकल या सर्क्यूलर या कोई भी स्टाइल्स की चीजें बनानी है तो उसमें आपको ये लैथ आपका बेसिकली काम आएगा। डायरेक्ट आप किसी भी चीज में ये डायरेक्ट करोगे। जैसे अगर सपोज मान लो, हाँ अगर सपोज मान लीजिए कि आपने यहाँ से एक बॉक्स लिया हुआ है, राइट। अब ये बॉक्स ऐसा है, अब ये बॉक्स में क्या हो रहा है कि अगर हम एन एंड बी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अभी हमको ज्यादा वो नहीं दिख रहा है सब डिविजन, लेकिन इफ आई विल अप्लाई सब डिविजन ना, ये क्या करेगा, देखो ये इसको ऐसा कर देगा, बिकॉज इसके अंदर अभी एनफ वो नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं चाहता हूं कि ये कॉर्नर से चीजें ठीक रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे एंड वी कैन इंक्रीज द सेगमेंट, ठीक है, लिटिल बिट सेगमेंट। इफ यू विल इंक्रीज, सी इट विल लुक लाइक अ क्यूब, आइस क्यूब जैसा होता है ना। तो देखिए ये ऐसा होगा। अगर आप सब डिविजन नहीं रखते हैं तो ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखेगा, लेकिन इसको अगर हम कर देंगे तो देखिए अभी एन एंड ए प्रेस कर देते हैं तो सी, यस नाउ इट विल लुक लाइक अ क्यूब। सो हम इसको अभी सॉफ्ट बॉडी वगैरह में फिर हम बाद में ले जाके इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे चीजें काम कैसे कर रही है। सो अब मुझे इसी चीज को लेके, अभी जैसे सपोज मान लो कि मैं इसको बंद कर देता हूँ, लैथ को, सब डिविजन, ये सारे ऑप्शंस को मैं बंद कर देता हूँ। अभी मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो सब बंद हो गए। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे ना एक मोग्राफ यूज करना है। सो दैट इज आप कम टू दिस मोग्राफ। ओके, सो अभी हम क्या करने वाले हैं कि इस पे हम थोड़ा सा, एक हमारा ये चीज तो बन गया, अब इसके ऊपर हम कुछ चीजें यूज करने वाले हैं। जैसे अभी देखो ये हमारा यहाँ पे दिख रहा है कुछ एक्स की, अगर हम ये देखें तो ये हमारे यहाँ पे है। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं एंड यहाँ से इसको भी क्लिक कर सकते हैं, वी कैन मेक इट इन अ सेंटर, और तुरंत इसको ऑफ भी कर देंगे। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो टू द मोग्राफ्स, और मोग्राफ्स में यहाँ पे मिलेगा आपको क्लोनर। सो आप आ जाइए इस क्लोनर पे, हाँ कोई बात नहीं, क्लोनर पे आप जाएं, और क्लोनर पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि इस सब डिवाइड को क्लोनर के अंदर डाल देना है। जैसे आपने क्लोनर के अंदर डाला, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया और ये अपने आप एक कलर में आ जाएगा, बट डोंट वरी,
सो अब हमें क्या करना है, क्लोनर पे क्लिक करना है। एंड क्लोनर क्या करता है कि आप मल्टीपल कॉपीज बनाता है, जैसे आपको कितने कॉपीज बनाने हैं वो ये डिफाइन करता है, ठीक है। हाँ, तो उसको अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं। सो अभी यहाँ पे हम आ गए, और यहाँ पे आने के बाद अभी इसके अंदर एक चीज और है जो हम अभी करेंगे। सो अभी यहाँ पे क्या है कि आपको किस वे में इसको कॉपी करना है, तो ये अभी लीनियर वे में कॉपी हो रहा है। सो नाउ यू कैन यूज लाइक दिस, यू कैन यूज रेडियल, और यू कैन यूज ग्रीड, और यू कैन यूज हनीकॉम्ब। सो आप हनीकॉम्ब भी यूज कर सकते हो, और ये इजिली हनीकॉम्ब ऐसा आपको बन के तैयार हो गया। लेकिन जो हनीकॉम्ब बना है, मुझे इसके जो एक्सेस है वो जेड एक्सेस नहीं चाहिए, मुझे एक्स एक्सेस चाहिए, या फिर मुझे वाई एक्सेस चाहिए। तो देखिए ये वाई एक्सेस में आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहा होगा। एंड नाउ यू कैन डू वन मोर थिंग, एंड दैट इज यू कैन इंक्रीज, सो यू कैन इंक्रीज द ऑफसेट, कि आपको कहाँ रखना है। अगर आप एक साथ रखना चाहते हो एक साथ भी रख सकते हो। सो ऑफसेट, नाउ दिस इज द काउंट विथ। सो हम लोग काउंट विथ बढ़ा सकते हैं, और हम यहाँ से भी काउंट विथ। अब ये क्यों मैं बढ़ा रहा हूँ, उसके पीछे एक रीजन है, सो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। सो डोंट वरी। एंड साइज विथ, तो हम इसको थोड़ा नज़दीक रखते हैं ताकि हम एक छोटा सा एनिमेशन जैसा कुछ बना सकें। सो ये देखो, आपको यहाँ पे अगर वॉल बनाना हो तो दिस इज वेरी सिंपल कि आप यहाँ से बना सकते हो। लेकिन मुझे ना अब इसकी ऑफसेट नहीं चाहिए, तो मैं इसको बराबर कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे कुछ खास ऐसा ऑफसेट नहीं चाहिए, या फिर आप इसको लेके ये नॉर्मली ऐसा ही दिखेगा। तो हमने इसको अभी फिलहाल तो 0 कर दिया है। एंड यहाँ से आप ग्रीड कर लो। सो ग्रीड करते ही ये आपको कुछ अभी ऐसा दिखेगा, ठीक है। लेकिन ग्रिड में मुझे अगर मैं ऐसे बढ़ाऊं, जैसे काउंट में बढ़ा रहा हूं, सो सी काउंट तो ये बढ़ रहा है, मगर साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे एक ही लाइन में चाहिए सिर्फ। तो मैं ऐसे यहाँ पे ऐसे कर लिया, एंड देन आई विल इंक्रीज दिस। तो इसको ऐसे रखो, कोऑर्डिनेट्स में आ जाओ, एंड इसको आप sorry, so there is a transform option, जो सारे के सारे आपको रोटेट होते हुए नजर आएंगे, यहाँ पे स्केल होते हुए नजर आएंगे। सो हम आते हैं ऑब्जेक्ट में, एंड देयर इज अ काउंट। अब ये क्यूबिक फॉर्म में है, आप सिलेंडर, स्फीयर, जो भी फॉर्म में आप डालना चाहते हो डाल सकते हो। तो मैं फिलहाल क्यूबिक में हूँ, एंड व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट मेक इट लाइक this, and not random, इसको थोड़ा पहले मैं कम करता हूँ, एंड इसको हम कर देते हैं 1, और इसको इधर में थोड़ा साइड करते हैं, ठीक है। सो आपको देखो एक मस्त वाला चीज यहाँ पे ऐसा मिल गया। बट अब मेन अब चीज है, अब करेंगे इसमें हम वो क्या कर सकते हैं। नाउ देयर इज अ फिक्स टेक्सचर, स्ट्रेट टेक्सचर्स वगैरह सब कुछ कर सकते हो। नाउ हियर यू कैन यूज इफेक्टर। जो असली काम करता है वो है इफेक्टर। सो यहाँ पे आप इफेक्टर में जाएंगे, एंड ये इफेक्टर के अंदर आप बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो, बहुत सारी चीजें आप यूज कर सकते हो इफेक्टर में, ठीक है। जैसे इफेक्टर में हम क्या यूज करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ से इसका कलर वलर भी आप बदल सकते हो, जो भी आपको कलर वगैरह लेना हो आप, यू कैन चेंज कलर आल्सो। मटेरियल हम बाद में यूज करेंगे, अभी फिलहाल हम ये कर रहे हैं। एनिमेशन मोड प्ले, एंड लेट्स प्ले दिस, बट वी नीड टू ऐड इफेक्टर, एंड उसके लिए अपने को काम डालना है इफेक्टर, या सो दिस वन। सो नाउ यू हैव टू गो टू दिस वन, और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जैसे यहाँ पे मिल रहा है आपको रैंडम, जस्ट टेक अ रैंडम, एंड आप क्लोनर में जाइए और इस रैंडम को उठा के यहाँ डाल दीजिए। सो देखो ये अभी आपका ये रैंडमाइज हो गया। एंड नाउ ये क्या करेगा, ये जो रैंडम है, आप देखो रैंडम आप इसको जैसा चाहो बना सकते हो। तो ये पे म्यूजिकल्स जैसा जो होता है वो सारी चीज आप यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हो। अभी मैं रैंडम पे जाऊंगा, एंड रैंडम में मैं वेट ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको अलग अलग तरीके से चीजें मिलेंगी। जैसे यहाँ पे हम गए, देखो ये रैंडम हो रहा है, फिर हम यहाँ पे गए, देखो ये रैंडम हो रहा है, ठीक है। मतलब आप इस पे जो भी इफेक्ट करेंगे वो वहां पे इफेक्ट अभी करना आपका शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके अंदर
रैंडम वाली चीजें डाल दी हैं। एंड नाउ इफ यू वांट टू यूज फॉलो अप, तो जैसे इन्फिनाइट है और बॉक्स है, तो जैसे हमने बॉक्स लिया, ठीक है, एंड हमने बॉक्स लिया एंड बॉक्स की मैं साइज कर लेता हूँ थोड़ा सा ऐसा बड़ा, और विड्थ इसको थोड़ा सा बड़ा रखते हैं इससे, और ये वाला ऐसे कर लेते हैं, डन। एंड इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, एंड देन आई विल कम हियर एंड नाउ सी। अभी देखो ये क्या करने वाला है। सो अभी आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे जाना है रैंडम पे, एंड रैंडम पे जाके यू कैन गो टू इफेक्टर एंड दिस इज द स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ भी आप इसको दिखा सकते हो, एंड आप यहाँ पे डिफॉर्मर भी है, डिफॉर्मर अभी ऑफ हमने रखा हुआ है, पैरामीटर्स है। सो हियर आई एम जस्ट डूइंग दिस। सो इफ आई विल, यहाँ पे हम जाते हैं और इसको अभी मैं वाई सेगमेंट में थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये अब ये देखो हमारा इफेक्टर क्या करेगा कि यहाँ से जब ये जाएगा, सो नाउ गो हियर एंड सेलेक्ट दिस वन, तो कम टू द इफेक्टर और इसके कोऑर्डिनेट्स। सो ये कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, सो आपको यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है एंड देन कम हियर एंड पुट इट लाइक दिस एंड क्लिक हियर। अब यहाँ पे आप जाइए एंड नाउ सी, यू कैन सी कि अभी ये क्या कर रहा है, ये देखिए, ठीक है। मतलब ये इफेक्ट है, यस, हाँ, तो वो बॉक्स अपने कोई अलग शेप नहीं बना सकते। कुछ भी आप बॉक्स के जगह पे, अगर आपको सपोज मान लो कि आप यहाँ पे गए, आप सपोज रैंडम में हो, फॉलो अप में हो, एंड यू डोंट वांट टेक अ बॉक्स, यू वांट टू टेक अ कोन, तो ये कोन हो जाएगा। एंड इफ यू वांट टू टेक सपोज सोर्स, अदर सोर्स, जो कुछ सोर्स आपके पास है, कोई एनिमेशन सोर्स है, उसको भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। लीनियर, सो दिस इज अ लीनियर। सो इफ आई विल डू दिस, ये देखो ये नॉर्मल अभी कुछ नहीं कर रहा है फिलहाल, क्योंकि हम अभी क्लोनर पे हैं, क्लोनर पे आइए एंड नाउ सी कि आपने इसमें कोई चीज लगाया नहीं है अभी, ठीक है। सो जस्ट आई विल गो टू द रैंडम एंड विल टेक अ बॉक्स। सो हमने बॉक्स में एनिमेशन लगा रखा है, तो अभी ये देखो क्या करेगा, सिंपली ये देखो ये आपको एनिमेशन देना शुरू करेगा। एंड इस तरीके से आप इसको रैंडमाइज एनिमेशन भी कर सकते हो। देखो एकदम मस्त वाला एनिमेशन ये आपको दे रहा है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है स्केल, सो यू कैन रिड्यूस द स्केल, ये देखो, और आप इसको ऐसा बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। एंड इफ यू विल क्लिक ऑन ऑफसेट, तो देखो ये ऑफसेट करेगा, ठीक है, थोड़ा सा ऑफसेट पे रहेगा ये, मतलब जितना दूर जा रहा है उसके हिसाब से ऑफसेट आप दे सकते हो। फॉलो अप का आप स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ा घटा सकते हो। सो अगर आप ये प्ले करोगे, देखिए अभी आपको ऐसा हो रहा है। एंड इफ आई विल रिड्यूस द फॉलो अप, देखो कम से कम जगह पे ही वो लेगा। सो ये इस बॉक्स का फॉलो अप है। एंड स्केल मैंने आपको जैसे बताया, अगर हम नॉर्मल ऐसे कर दें तो ये ऐसा करेगा, सो बहुत ही इफेक्टिव वे में ये उस काम को करता हुआ चला जाएगा। अभी हमको लगता है कि हमें साइज थोड़ी सी इधर से एक से बढ़ा देनी चाहिए, तो अब ऐसे बढ़ा दीजिए, ये देखिए। तो ये जहां जहां से वो गुजरेगा वहां वहां पे ये चीजें होंगी। अब यहाँ पे हमको वेटेज को भी कम ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा कर लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा होगा, इन्वर्ट कर देंगे तो ये उल्टा होगा। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। एंड द फॉलो अप स्ट्रेंथ वी कैन डू लाइक ऐसे हम सेट कर लिए। स्प्लाइन है, लीनियर है, सो यू कैन यूज लीनियर ऑल्सो। सो हम लीनियर वे में ये चीजें करता हुआ निकल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें जैसे क्लैम्प्ड, तो ये अलग अलग, ये आपको फॉलो अप में आना है, बट उस फॉलो अप में आने के लिए पहले आपको उसको देना पड़ेगा, रैंडम को आपको देना पड़ेगा क्लोनर के इफेक्टर में। सो दीज आर द इफेक्टर्स, दीज आर द इफेक्टर्स जिनको आप डाल के बहुत सारे जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे डीले इफेक्ट है, डीले है, अगर मैंने यहाँ पे गया और मैं इसको क्लोनर को सिलेक्ट किया एंड मैंने डीले ऐड कर दिया यहाँ पे, सो सी दिस इज डीले। अब हम अगर डीले में आते हैं, सो डीले में भी आपको देखो वेट एंड हाइट्स वगैरह एवरीथिंग इज हियर। एंड नाउ द फॉलो अप, सो फॉलो अप में अगेन आई विल टेक अ बॉक्स, एंड बॉक्स लेने के बाद हम इसकी साइज थोड़ी सी इससे बढ़ा कर लेंगे, ऐसे थोड़ा सा
साइज बड़ा कर देंगे। एंड नाउ आई विल गो टू द इफेक्टर एंड दिस इज द स्ट्रेंथ। पैरामीटर्स हैं एंड देन यहाँ पे डिफॉर्मेशंस है, डिफॉर्मेशंस आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से कर सकते हो और ऑफ रख सकते हो एंड देन गो टू द फॉलो। अभी ये स्केल है, अभी देखो इसको थोड़ा डीले होगा, ये देखो ये चीजें डीले कर रहा है वो, और थोड़ी सी वो डीले करने के लिए इसको हमने डाला हुआ है। एंड यहाँ पे आपको डीले भी अप्लाई, आप कितना वेटेज बढ़ा रहे हो उस हिसाब से आपको यहाँ पे डिपेंड करता है। एंड दिस इज द फॉलो अप, उसका फॉलो अप कितना है, 0 कर दोगे तो आपको 0 पे आ जाएगा। सो डीले भी अच्छा काम करता है, और डीले सिर्फ उसके अंदर में डीले होगा। आप इसको ऑन करके स्पीड ग्राफ को भी ले सकते हो, जैसे भी स्प्लाइन है, अगर आपने ऐसे स्टेप्स इनवर्स वगैरह कुछ भी लिया तो वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे आएगा। मतलब कहने का मतलब कि देखो एक मस्त वाला इफेक्ट आप यहाँ पे बना सकते हैं रैंडमाइज में, ये देखिए। एंड रैंडम में जाके आपको जो भी चेंज करना है, जैसे हमको ये रैंडम्स में थोड़ा सा ऐसे करना है, ठीक है। सो वट एवर यू विल डू ना, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपकी आएंगी। एंड दिस इज द स्केल वैल्यू जो आप यहाँ से बढ़ा रहे हो। एंड इसका फॉलोअप है तो मैं फॉलोअप को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। स्केल भी है, स्केल को छोटा बड़ा भी आप यहाँ से कर सकते हो। इफेक्टर में जाओगे तो इसकी स्ट्रेंथ है कि कितना ये जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो बहुत हल्का सा डिस्टर्ब करना है इसको, सो अभी देखो जैसा डीजे फ्लोर जैसा दिखेगा। सो जनरली इसका बहुत सारा काम है, बहुत सारा इसका यूज होता है, खास करके आप डिफॉर्मर। तो जो भी आप यहाँ पे यूज करेंगे उसके अंदर आपको इफेक्टर मिलेगा, और इफेक्टर में आपको जो भी मोग्राफ्स यूज करने हैं वो सारी चीज आप यूज कर सकते हो। जैसे री इफेक्टर्स है, या फिर अगर आप यहाँ पे आकर देखो, अगर आप देखो यहाँ पे टारगेट है, स्प्लाइन है, साउंड है, इवन साउंड को भी आप इसमें डाल सकते हो। देयर इज एन कॉफी कॉल्ड कॉफी, मतलब ये इसका तो थोड़ा समझने के लिए वो चाहिए, अभी इस पे अप्लाई नहीं होगा, बट ये भी आप, तो दीज आर द इफेक्टर्स जिसका आप इस्तेमाल यहाँ पे आराम से कर सकते हो। पुश अपार्ट है, अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो आपको इसके यहाँ पे जाके इफेक्टर के अंदर में आपको ये ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। एंड इफ यू टर्न इट ऑफ इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सो अभी देखो अभी नॉर्मल हो गया। अब मैं ये पुश अपार्ट में आऊंगा एंड देन वी हैव द सेम ऑप्शन डिफॉर्मर या सो ऑब्जेक्ट पॉइंट किस पे करना है, फॉलो अप है। फॉलो अप में आपको एक बॉक्स ले लेनी है एंड वंस अगेन यू विल इंक्रीज द साइज ऑफ बॉक्स, रख लिया। एंड देन वी कैन स्केल इट। सो अभी आप डिफॉर्मर में आओ और इफेक्टर में आ जाओ एंड इसके स्ट्रेंथ को भी आप, और देखो यहाँ पे अलग अलग है, जैसे अलॉन्ग एक्स, अलॉन्ग वाई, अलॉन्ग हाइट, उस ऑब्जेक्ट जैसे हमने हाइड कर दिया यहाँ पे। अभी ये हमारा यहाँ पे चीजें, स्ट्रेंथ भी इसी से घटानी बढ़ानी है। एंड यहाँ पे आकर ये भी पुश अपार्ट, मतलब ये उसको इधर से उधर से थोड़ा सा पुश करने की कोशिश कर रहा है, राइट। आ रहा हूँ सर मैं उधर थोड़ा, ओके। सो यहाँ से हमने पुश अपार्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हर जगह पे हर चीज अप्लाई नहीं होता है उसको, ये देखो समझ रहे हो। तो हमने जैसे इसकी थोड़ी सी रेडियस बढ़ा दी, अभी आप इसको पीछे जाओ, ये देखो पुश कर, अपने तरफ उसको टान रहा है, ठीक है, अपने तरफ उसको टानने की कोशिश कर रहा है वो। सो इफ आई विल प्ले, अच्छा वो तो बॉक्स पहले वाला है, ये अंदर वाला पहले वो अपने तरफ टानने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो ये अब इसकी रेडियस जितनी बढ़ा लो आप, उतना दूर ये उसको पुश करेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। तो इस तरीके से आप पुश अपार्ट या डीले, मतलब इफेक्टर बेसिकली यूज कर सकते हो। और क्लोनर का इस्तेमाल जो है ना बहुत शानदार है। मैं पहले अभी सबको डिलीट कर देता हूँ, अभी फिलहाल हम आते हैं क्लोनर पे। सो इफ विल कम टू द क्लोनर, सो क्लोनर पे आओ, और क्लोनर में आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ट्रांसफॉर्म। चलो
क्लियर है ये? सो अभी यहाँ पे आपको क्लोनर के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपको अगर सपोज रेडियल वे में अगर आप ये कर रहे हो, सो यहाँ पे आप जाएंगे और इसके रेडियल्स जो है आप इसको बढ़ा देंगे, एंड देन यू कैन इंक्रीज द काउंट ऑल्सो। सो देखो आपका एक जैसे टायर जैसा कुछ होता है, तो उस तरीके की चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन गई। अगर आप इसको और बढ़ाना चाहते हो देन आपको रेडियस थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और फिर इन सबों का एक्चुअली एनिमेशन में यूज किया जाता है। कोई भी इफेक्ट बनाने के लिए, जैसे आपको गियर बनाना है, तो उन सब चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको ही आप डिफरेंट जैसे आप यहाँ पे क्लोन्स है, आपके रैंडमाइज क्लोन्स आपने किए हुए हैं, सीड्स आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। अभी फिक्स टेक्सचर है तो ये अभी क्लोन्स पे ही नहीं आएगा, तो हम इटरेट्स पे रखते हैं। अब अगर सपोज मान लो कि आपने इसको बनाया, राइट, बनाने के बाद यू कैन यूज बेंड, जैसे हमने यहाँ पे बेंड यूज किया। अब हम क्या करेंगे कि इसको बेंड को यहाँ पे इसके अंदर डाल देंगे, डाल दिया, एंड आई विल यूज लाइक वी कैन गो टू द बेंड, आई थिंक हमने subdivisions, yeah, so इसको आप यहाँ पे रख लो। समझ लो मैं जो बोल रहा था कि अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। अभी मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर क्लोनर में जाऊँगा, एंड क्लोनर में जाकर मैं इसकी जो रेडियस है थोड़ा और हम लोग ऐसे बढ़ा सकते हैं, ये देखो, या कम कर लो। अगर आप कम कर रहे हो, अगर आप रेडियस कम कर रहे हो, देन आपको जो क्यूब का साइज है वो आपको ये करना पड़ेगा। देखो तो यहाँ पे बहुत क्विकली चीजें बन जाती हैं, बहुत क्विकली। सी ये देखो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे एक क्विक तरीके से एक डिजाइन बन गया। अब ये डिजाइन अगर नॉर्मल बनाने जाए तो बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन आप देखो यहाँ पे नॉर्मली आपको ये चीजें आसानी से यहाँ पे बन गई। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। देखो जैसे हमने उसको जोड़ लिया ऐसा, अब हम थोड़ा सा ऐसे रख सकते हैं, देखो, और ये सारी चीजें एनिमेट हो गई हैं। ये सारी चीजें ऐसे एनिमेट आप कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड बाद में इसके अंदर आप सब डिविजन्स वगैरह भी बढ़ा सकते हो। जैसे अभी हमने ये पे बैंड लिया हुआ है, तो हम इसके अंदर सब डिविजन्स वगैरह भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। अभी हमने जो बेंड लिया है कहाँ पे लिया है, यहाँ पे। अगर मैं बेंड को कर दूं लाइक थोड़ा नीचे, क्यूब के नीचे, सो देखो ये अब सब डिविजन के साथ आएगा। देखो एकदम परफेक्ट तरीके से ये आपको यहाँ पे दिखेगा। एंड नाउ यू कैन गो टू द क्यूब एंड यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द थिंग एंड सी इट विल लुक लाइक अमेजिंग। एकदम मस्त तरीके से है, क्योंकि ये जो बेंड हो रहा है ये इंडिविजुअली अप्लाई हो रहा है। एंड इफ यू विल अप्लाई द बेंड हियर, इफ यू विल अप्लाई द बेंड हियर, कि जैसे बेंड यहाँ पे है या फिर हमने बेंड यहाँ पे रखा, एंड देन वी नीड टू रिड्यूस द स्ट्रेंथ। सी ये देखो, सो वी नीड टू डू दिस। मतलब हम यहाँ पे, तो आपको डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हो। नाउ इफ यू आर लाइक सेलेक्टिंग एंगल्स, सो ये एंगल्स भी आ रहा है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे कर देता हूँ 0, एंड नाउ वी कैन इंक्रीज दिस। सी तो ये देखो, तो ये आप कहाँ पे डाल रहे हो। जैसे इफ आई विल अप्लाई हियर, सो ये यहाँ पे आ रहा है, एंड अगर मैं इसको नीचे अप्लाई करता हूँ तो ये ऐसा आ रहा है। अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं, एंड इफ आई विल ऐड दिस, कि हमने इसको क्लोनर को ही बेंड के अंदर डाल दिया, अब ये पूरी की पूरी सेगमेंट्स अप्लाई होगी, पूरी की पूरी सेगमेंट्स पे ये चीजें अप्लाई होगा। बशर्ते आपके जो यहाँ पे है सब डिविजन्स की वैल्यू जो है वो थोड़े प्रॉपर होने चाहिए। सो अगर मैं अभी बेंड पे जाता हूँ, बेंड पे, एंड नाउ इफ आई विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ, सी ये देख रहे हो, ये आपका ऐसा हो रहा है। तो इसको ये पता नहीं चला कि हम कहाँ पे हमको जाना है, सो दैट्स वाई इट्स नॉट हैपनिंग एनीथिंग। मतलब इसमें कुछ हो नहीं रहा है एक्चुअली, क्योंकि इसको पता ही नहीं है ना कि हमको कहाँ पे जाना है, क्या क्या हमारा, किसके ऊपर हमको चीजें अप्लाई करनी है, ये इसे समझ नहीं आ रहा है। तो हम इसको क्लोन को ना फिर नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम नल में कन्वर्ट करके एंड फिर हम इसके ऊपर बेंड अप्लाई कर सकते हैं, तो वो फिर अप्लाई हो जाएगा। सो किसी भी क्लोनर के ऊपर, अभी जैसे सब डिवीजन मुझे नहीं चाहिए, सब डिवीजन बाद में भी लगा सकते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे जनरली हम क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ से, हमने सपोज एक ये लिया एंड लेके अगर मैं इसके ऊपर शिफ्ट दबा के हमने अप्लाई कर दिया, तो क्या हो रहा है, बेंड देखो अंदर में जा रहा है,
राइट, एंड मैं इसको कर देता हूँ फिट टू पेरेंट्स, एंड इफ आई विल डू दिस, सी, और अगर मैं यहाँ पे क्यूब में जाके थोड़े से मैं इसके सेगमेंट्स बढ़ा दूँ, राइट, तो ये देखो ये चीज हो रहा है. सो बेंड एक्चुअली क्या होता है, अंदर जाता है, तो मैं इसको डिलीट करता हूं. इन दिस केस वी आर डूइंग अपोजिट. सो बेंड अंदर जाता है, मतलब कि आपको इस क्लोन के अंदर बेंड को डालना पड़ेगा. जब भी आपको करना है तो इस क्लोन के अंदर डालना पड़ेगा. देखो, एंड क्लोन के अंदर चला गया, एंड मैं करता हूं यहां पे डाल दो, और या फिर आप इसको यहां पे ऐड कर दो. सबसे बेस्ट है कि आप यहां पे इसको क्यूब के अंदर में डाल दो. तो अभी जो आप चीजें करोगे बेंड पे, वो बहुत सही चीजें होंगी. ये देखो, सी, बहुत सारे चीजें बनता है ऐसे. देखो, एन एंगल, वी डोंट नीड एनी एंगल. ये देखिए, अब ये साइज भी आप बड़ा छोटा कर सकते हो कि कहां पे आपको रखना है. ये देखो, समझ रहे हो. सो एवरीथिंग वी कैन डू. ये देखिए, सो इसमें क्लोनर भी यूज हो रहा है, एंड इफ यू वांट कि हम थोड़ा सा क्यूब को ठीक करें, एंड यू कैन डू दिस. क्लियर है. चलिए, ओके, सो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही. मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में. आगे हम और भी मोग्राफ पढ़ा देते हैं आपको. तो मोग्राफ एक बार आप सीख जाओगे तो आपका चीजें थोड़ी जल्दी कंप्लीट हो सकती है. ओके, चलिए.